हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रल एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले कि क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें लिमिट होता है। जैसे यहाँ पर ए जैसे लोअर लिमिट है, बी जैसे अपर लिमिट है, एंड देन डी एक्स है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स पढ़ते हैं तो डी एक्स का क्यों होता है, क्या क्या होता है, वो एक्स होता है, ठीक है ना। इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होता है, ये बी माइनस ए हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 0 to π/2 इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों मेंशन है, एंड देन साइन 4x cos 2x dx, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है 2 sin a cos b, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला का क्या होता है कि साइन a प्लस बी होता है, एंड देन प्लस साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है टू है ना, तो ये टू को लाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू टू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 एंड देन π/2 एंड देन 2 साइन 4x एंड देन cos 2x, ठीक है ना। तो ये ट्रिक होता है, ये ट्रिक को फॉलो करना चाहिए हम लोग को, जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाए। 2 sin a cos b अब फॉर्मूला आ चुका है, तो इसमें हम लोग बैठा देते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। साइन ए प्लस बी, देखिए 4x प्लस 2x क्या होता है, 6x होता है, राइट। देन प्लस साइन 2x होगा, ठीक है ना, साइन 2x हो जाएगा, एंड देन dx। अब इसको सेपरेट आउट करेंगे तो हाफ, एंड देन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन चलो इंटीग्रेशन बैठा देते हैं 0 to π/2। नहीं तो मैं सोच रहा था कि एक बार में ही कर लेते हैं, नहीं तो छोड़ो, मतलब स्टेप जमा नहीं करने का जरूरत है। अच्छा, प्लस एंड देन हाफ एंड देन 0 to π/2 एंड देन साइन 2x, ठीक है ना, dx। इसका हम लोग सेपरेट कर लिए। अब देखिए हाफ होगा, इसमें देखिए साइन 6 का क्या होता है, 1/6 होता है, एंड देन माइनस हो होता है, ठीक है ना, माइनस एक आता है यहाँ पर, एंड देन cos 6x। अब cos 6 का वैल्यू बैठाना होगा 0 एंड देन π/2, एंड देन उसी प्रकार से हाफ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसका 1/2 बाहर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद cos 2x हो गया, ठीक है ना। इसका भी वैल्यू पुट कर दिया 0 to π/2। अच्छा, आप लोग देखिएगा इंटीग्रेशन यदि होता है कि साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स इंटीग्रेशन का dx क्या होता है, ये माइनस cos x होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि इंटीग्रेशन साइन एम एक्स है, साइन एम एक्स dx, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इंटू इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, माइनस कॉस एम एक्स बाई एम हो जाता है प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पर भी प्लस सी, ये यदि मतलब इंडेफिनाइट है, इसीलिए इंडेफिनाइट है ये यहाँ पर, इसीलिए प्लस सी आया गया। अच्छा, इसी प्रकार से हम लोग इसको और मतलब इसको आगे लेते हैं, तो क्या होता है, ये माइनस 6 2 12, राइट, 1/12, एंड देन cos 6x। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू बताएंगे तो cos 6 इंटू π/2 मतलब क्या होगा, 3π, राइट, ठीक है। एंड देन माइनस cos 0, ओके, cos 0 डिग्री। अब यहाँ पर माइनस 1/4 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि cos पाई आता है, राइट, cos पाई एंड देन माइनस cos 0, ठीक है ना। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग का क्या करना है, अब हम लोग का क्या करना है, इसका वैल्यू बैठाना है, तो -1/12, एंड देन देखिए cos 3π का वैल्यू जो दिया आता है, तो ये वाला आता है -1, राइट। अब cos 0 के भी सेम 1 आता है, तो -1 आ जाएगा। इसका फिर से 1/4, फिर से देखिए cos पाई का फिर से -1 आता है, एंड देन माइनस cos 0 फिर से किया, तो ये वाला 1 आया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए माइनस यहाँ पर -2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/12 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, 2/4 आ गया। तो अब देखिए 1/6 प्लस ये आ रहा है कि 1/2, राइट। तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं, तो 6 एंड देन 1 प्लस 2 3 से, सो 3 + 1 दैट इज 4, राइट। सो ये वाला आ जाएगा 2/3। तो इसका आंसर कितना आया, 2/3। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है 12 का बोर्ड में, जो लोग बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं नवंबर को,
तो नवंबर नहीं, सॉरी, आई थिंक मार्च को, शायद मार्च या फिर फरवरी में शायद होता है क्लास 12 का बोर्ड। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल, आप लोग को अच्छे से मतलब उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा पोस्ट करते रहूँगा, आप लोग थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, बाय।